हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं जो बिंदु लेकर आपके बीच आया हूँ वह है मैट्रिक और इंटर के टॉपरों को मिलने वाली राशि से संबंधित जानकारियाँ। मैट्रिक की परीक्षा होती है और इंटर की परीक्षा होती है, तो उसमें बिहार विद्यालय परीक्षा समिति टॉप 10 को पुरस्कार की राशि देती है। तो जान ले कि यह पुरस्कार की राशि अब दुगुनी कर दी गई है। पहले कितनी मिलती थी, अब यह राशि कितनी मिलेगी, यह हम लोग जानते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की अब जो कि बड़ी घोषणा कही जाएगी इसको, मैट्रिक एवं इंटर के तीनों संकाय कला, वाणिज्य और साइंस, इन तीनों संकाय के विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है। टॉपर्स की राशि जो है अब दुगुनी कर दी गई है। पहले इंटर और मैट्रिक, जो पहले टॉपर्स 1 नंबर रहने वाले विद्यार्थी को 1 लाख रुपए की राशि जो मिलती थी, अब वह राशि बढ़ाकर 2 लाख कर दी गई है। और वहीं बात करें अगर दूसरे नंबर पर रहने वाले विद्यार्थियों की कितनी राशि मिलती थी पहले, तो दूसरे नंबर पर रहने वाले विद्यार्थी को पहले 75,000 रुपये की राशि मिलती थी, जो कि अब इस वर्ष 1.5 लाख कर दी गई है। वहीं अगर हम बात करें तीसरे नंबर, ये मैट्रिक इंटर तीनों की बात हो रही है, तीसरे नंबर पर रहने वाले विद्यार्थियों को पहले 50,000 रुपये की राशि मिलती थी, अब वह राशि बढ़ा करके 1 लाख कर दी गई है। वहीं अगर हम बात करें इंटर के चौथे और पांचवें स्थान पाने वाले विद्यार्थियों को पहले 15,000 रुपये की राशि मिलती थी, इस वर्ष वह राशि बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दी गई है। अगर हम बात करें वहीं मैट्रिक के चौथे से 10वें स्थान तक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को, चौथे से 10वें तक स्थान तक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को यह राशि 10,000 रुपये की मिलती थी, अब यह बढ़ाकर 20,000 कर दी गई है। तो इस तरह से राशियों में वृद्धि की गई है। अगर हम बात करें मेधा छात्रवृत्ति की, तो जो टॉप करते थे सरकार उसको अपने तरफ से मेधा छात्रवृत्ति भी देती थी। तो इस वर्ष वह राशि भी दुगुनी कर दी गई है। जो मैट्रिक में टॉप करते थे उसे 11वीं और 12वीं के लिए मेधा छात्रवृत्ति बिहार विद्यालय परीक्षा समिति दिया करती थी, जो कि प्रति सालाना 12,000 रुपये की होती थी। अब यह राशि बढ़ाकर 24,000 रुपये प्रति सालाना कर दी गई है, जो कि 2,000 रुपये की महीने हुआ। तो इस तरह से 11वीं और 12वीं तक के लिए उन्हें ये प्रोत्साहन राशि मेधा छात्रवृत्ति के रूप में मिलते रहेगी, जो कि अब दुगुनी कर दी गई है। पहले 12,000 मिलती थी, अब यह राशि 24,000 प्रति सालाना कर दी गई है। अगर हम बात करें कि मैट्रिक और इंटर दोनों के परीक्षाओं की तिथियों की भी घोषणा कर दी गई है। वार्षिक परीक्षाओं की तिथियों की भी घोषणा कर दी गई है। इंटर की परीक्षा पहले होगी, जो कि 1 फरवरी से 15 फरवरी तक चलेगी। इंटर की परीक्षा 1 फरवरी से 15 फरवरी तक चलेगी। और वहीं बात करें मैट्रिक की, तो 17 फरवरी से 25 फरवरी तक चलेगी। मैट्रिक की परीक्षा 17 फरवरी से 25 फरवरी तक चलेगी। और सबसे पहले 17 फरवरी को मातृभाषा की परीक्षा होगी। मैट्रिक की बात हम कर रहे हैं। 17 फरवरी की मातृभाषा की परीक्षा होगी। 18 को गणित की परीक्षा होगी। और ये सभी परीक्षाएं 2-2 पालियों में होंगी, प्रथम पाली और सेकेंड पाली, तो द्वितीय पाली, तो 2 पालियों में होगी। प्रथम पाली में भी वही विषय रहेंगे जो दूसरे पाली में रहेंगे। तो 17 को मातृभाषा, 18 को गणित और 19 फरवरी को द्वितीय भारतीय भाषा, जो जिसे आप संस्कृत कहेंगे। 20 फरवरी को सामाजिक विज्ञान और 21 फरवरी को विज्ञान की परीक्षा होगी। 22 फरवरी को इंग्लिश की परीक्षा होगी। 23 को छुट्टी है। 24 फरवरी को ऐच्छिक विषय जो लिए होंगे उनके लिए ऐच्छिक विषय की परीक्षा होगी। और 25 फरवरी को व्यावसायिक ऐच्छिक के विषय की परीक्षा होगी। तो ये जानकारी प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों,
कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही जानकारी के प्राप्त करते रहने के लिए, अपडेट रहने के लिए आप मेरे इस यूट्यूब चैनल BK Blog 008 को सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पर है तो फेसबुक को फॉलो कर ले, ताकि ऐसी जानकारी आप तक कंटिन्यू मिलते रहे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।